हाय गाइस, हम लोगों ने ऑलरेडी नेशनल साइंस डे के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसकी शुरुआत 1987 में हुआ था। रीज़न ये है, उसका कारण क्या था, क्योंकि 28 फरवरी को डॉक्टर सी वी रमन जो कि एक महान फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रमन प्रभाव या प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज की थी। इसी वजह से भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में डेजिग्नेट कर दिया। सिंस देन तभी से हम हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी खोज के लिए, प्रकाशीय प्रकीर्णन की खोज के लिए डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। तो आज हम ये जानेंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। उनके महान काव्य गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया था। वह प्रथम नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। हम सी वी रमन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। रीज़न ये था कि उन्होंने रमन प्रभाव या प्रकाशीय प्रकीर्णन की खोज की थी। साथ में अगर हम सी वी रमन की बात करें, उन्हें 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। वो 3 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगर प्रकाश की प्रकीर्णन की हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है आकाश का नीला कलर होना। ये क्यों होता है? तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से होता है। दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हम लाल रंग देखते हैं, रेड कलर देखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। सो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो थे डॉक्टर सी वी रमन से रिलेटेड थे। इसके बाद अरविंद खुराना, जिन्होंने 1968 में चिकित्सा के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, मेडिसिन के लिए। उनकी जो डिस्कवरी थी आनुवांशिक कोड की प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य, आनुवांशिक मीन्स जेनेटिक कोड जो है उसके प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य क्या है। उसके बाद हम मदर टेरेसा की बात करें। अगर हम मदर टेरेसा की बात करें तो उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, शांति पुरस्कार दिया गया था। उसके 1 वर्ष बाद उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें, उन्हें मानवीय कार्यों के लिए ये दिया गया था। उन्होंने द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबसे नीचे तबके के लोगों के साथ कार्य किया। उन्होंने लेप्रोसी से जो पीड़ित लोग थे उनके साथ उनके वेलफेयर के लिए कार्य किया। इन्हीं सब वजहों की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मतलब नोबेल शांति पुरस्कार 1979 में एंड भारत रत्न 1981 में प्रदान किया गया। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, खगोल शास्त्री थे, उन्हें तारों की संरचना एवं विकास, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर उसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन
उन्हें केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था 2009 में। रीजन ये था कि उन्होंने राइबोसोम की संरचना पे कार्य किया था। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण योगदान, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महत्वपूर्ण इसका योगदान है प्रोटीन के संश्लेषण। उसके बाद हम लोग अमर्त्य सेन की बात करें, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, और उन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, और उन्हें साथ में भारत रत्न भी प्रदान किया गया। उसके बाद अब हम बात करें कैलाश सत्यार्थी, उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। उनका जो कार्य है बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों से संबंधित है। उन्होंने बच्चों एवं युवाओं के दमन के खिलाफ और साथ में यूनिवर्सल एजुकेशन, सभी बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किया। इसी वजह से उन्हें मलाला यूसुफजाई के साथ उन्हें शांति पुरस्कार, नोबेल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिजीत बनर्जी 2019, इन्हें इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया इन 2019 में। अगर इनके कार्यों की बात करें तो उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए एक मॉडल दिया था। ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल मॉडल दिया था। इसी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, मतलब नोबेल प्राइज जो है उन्हें अर्थशास्त्र में दिया गया। अब हम अपने सराउंडिंग्स की बात कर लेते हैं, आसपास के देशों की बात कर लेते हैं। पहले हम पाकिस्तान पर जाएंगे। अब्दुल सलाम जो एक पाकिस्तानी थे, उन्हें नोबेल दिया गया था, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। उन्हें 1979 में नोबेल दिया गया था। इनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी है। अगर हम अब्दुल सलाम की बात करें तो ये पहले और अकेले पाकिस्तानी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और चूंकि ये एक मुस्लिम थे, लेकिन इनके साथ कंट्रोवर्सी ये है कि एक अहमदिया मुस्लिम थे, और पाकिस्तान में ये स्टेट लॉ है, मतलब उस देश का नियम है कि अहमदिया को मुस्लिम नहीं माना जाता है। डिस्पाइट अचीवमेंट, इनके इतने महत्वपूर्ण कार्यों के बाद भी इन्हें जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिला। साथ में अब हम बांग्लादेश की तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को 2006 में ग्रामीण बैंक को स्थापित करने और माइक्रो क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इस समय ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। कारण यह है कि इनके ऊपर जो प्रेजेंट वहाँ की सरकार है, अवामी लीग, इन पे बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, और इस वजह से एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट लोग थे साउथ ईस्ट एशियन में जिन्हें नोबेल प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।